ओम शांति। जानिए मृत्यु के बाद जन्म से पहले आत्मा के साथ क्या क्या होता है और आत्मा कहाँ रहती है। जैसे देखिए मृत्यु का समय नज़दीक आता है और उस टाइम पर क्या क्या कष्ट मिलते हैं और जब शरीर छूट जाता है तो आत्मा को क्या क्या कष्ट मिलते हैं, कौन कौन से कष्टों से गुजरना पड़ता है, जो कर्म किया है जीवन में उस कर्म का परिणाम क्या क्या मिलता है, आइए आज जानते हैं। देखिए जब वृद्धावस्था का समय आ जाता है, जब बिल्कुल लास्ट स्टेज पर जब व्यक्ति पहुंचता है तो वृद्धावस्था के कारण उसका रूप बिगड़ जाता है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि उसकी मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों कम हो जाते हैं और घोर चिंता लगी रहती है उसको। और ऐसी स्थिति बन जाती है कि पता नहीं चलता है व्यक्ति को और कब उसकी सोच निकल जाती है, पड़ा रहता है उसी गंदगी में। जब रो रो करके कहता है, घर वाले कई बार ऐसा होता है पीटते हैं, पड़े पड़े यहाँ गंदगी कर रहा है, भरपूर उसको भोजन नहीं दिया जाता है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है कि अभी बार बार फिर लैट्रिन बाथरूम करेगा, कौन साफ करेगा इसका। ऐसी दुर्गति होती है जो पाप करने वाले पापी लोग रहते हैं उनके साथ। अंत में जो पाप करने वाले लोग होते हैं वो कुत्ते की भांति सबके अपमान सहता रहता है और रूखे सूखे टुकड़े खा करके जीवन निर्वाह करता है। फिर भी उसको ईश्वर की याद नहीं आती है, भगवान की याद नहीं आती है। जब मृत्यु का समय एकदम निकट आता है तो फिर वायु उत्क्रमण से उसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास पर श्वास की नलिकाओं में वायु आना जाना रुक जाता है, उसमें कफ भर जाता है। अब इसे श्वास लेने में बहुत भयानक कष्ट होता है, कंठ में घुरघुराहट होती है, पर उसका मोह उन्हीं अपने बच्चे, परिवार, घर ये सब छूट जाएगा, बड़ी दुर्गति होती है। अंतिम समय व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये पत्नी छूट जाएगी, ये बेटे छूट जाएंगे और बेटों ने क्या उसके साथ व्यवहार किया, ये मोह होता है। ये मेरा कमाया हुआ बनाया हुआ मकान कैसे छोड़ सकता हूँ, इसको छोड़ कर के जाऊंगा, कैसे छूटेगा। एक बात की ध्यान रखना कि आपका फाइनल जो होता है वो आपका लास्ट का चिंतन होता है और आपका लास्ट का चिंतन वो ही बनेगा जो आपने जीवन भर किया है, जो आपने जीवन प्रयत्न किया है अपने जीवन में। अब क्या होता है, बंधु बांधव आकर के घेर लेते हैं और उसको चिंतन करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भगवान उठा ले, इसे जल्दी चला जाए। मृत्यु पास के बसीभूत होकर के महान कष्ट को भोगते हुए अपने परिवार का चिंतन करता है। वो व्यक्ति ये भी नहीं सोच पा रहा है कि लास्ट समय पर भी अगर परमात्मा का चिंतन कर ले, भगवान का ध्यान कर ले तो भी उसका काम बन जाए। कुटुंब का भरण पोषण और मोह में लगा हुआ और वो उसी चिंतन में लगा रहता है। और जिसने जीवन में कभी भगवान का ध्यान नहीं किया हो, पुण्य कर्म नहीं किया हो, तो उसको अंत समय में कैसे परमात्मा की याद ठहर सकती है। और फिर उसको ऐसा अनुभव होता है कि यमराज के दूत आ रहे हैं और मार मार के उसके प्राण खींच रहे हों, उसको ऐसे अनुभव होता है। मारता कोई नहीं है उस टाइम पर, लेकिन जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उस टाइम पर बहुत कष्ट होता है। उस आत्मा को बहुत कष्ट होता है जिसने अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किए हो, और जिसने पुण्य कर्म किए होते हैं वो तो एकदम परमात्मा की याद में खोए रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे काल से, बहुत लंबे समय से ईश्वर का ध्यान किया है, ईश्वर का चिंतन किया है। तो उस आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है शरीर छोड़ने में। वो आत्मा सहज, उसको इतनी बड़ी कोई बीमारियां भी नहीं होती हैं, और अगर कुछ होगा भी, उसके कर्म के अनुसार कुछ रहा हुआ भी होता है, तो उसको लास्ट में जब परमात्मा की याद में रहते हैं तो वो कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन इतना कष्ट नहीं होगा और वो सहज तरीके से अपना धीरे धीरे, उसको कोई कष्ट नहीं होगा। और जैसे ही समय आएगा और आत्मा उसकी देह को त्याग कर जाएगी। अब ये जो कष्ट जो आपको बता रहे हैं, ये कष्ट तो वही जानता है
वही अनुभव कर सकता है जिसने उसको एक बार सह लिया है। अब सोचता कौन है? विवेक तो है नहीं, विवेक काम नहीं करता है उस टाइम पर। तो उस टाइम पर ऐसे भयानक दृश्य उसको दिखाई देते हैं कि देखने मात्र से उसकी सोच छूट जाती है, उसकी लघु शंका आ जाती है। देखने मात्र से ऐसे-ऐसे उसके कष्ट दिखाई देते हैं, वो देखने से ही मलमूत्र का त्याग कर देता है। ऐसे कई लोगों को आपने देखा होगा कि अंत समय पर जो लोग होते हैं और उनको ऐसे-ऐसे माना कष्टों की अनुभूति होती है, अनुभव होता है, ऐसे कष्ट मिलते हैं और उनकी सोच निकल जाती है। अब जब लास्ट का समय होता है तो उस आत्मा को बहुत भारी कष्ट होता है, लेकिन वो आत्मा बोल नहीं सकती है। उसकी माने बोलती बंद हो जाती है, वो कुछ बता नहीं सकता, कुछ इशारे नहीं कर सकता और घर वाले सब उसको घेरे हुए बैठे रहते हैं और कोई नहीं कहता है कि एक बार इसको भगवान की याद दिला दो, भगवान का नाम याद दिला दो। पर ये सौभाग्य तो उसी को मिलता है जिसने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हों, जो पुण्य कर्मों की कमाई साथ में लेकर के चलता है, जिसने अपने जीवन में भगवान को याद किया हो। उसे तो जिसने पाप कर्म किया है उसको तो इस प्रकार से अनुभव होता है जैसे किसी घोर अपराधी को यहाँ के सिपाही बांध करके मारते हुए घसीटते हुए ले जाते हैं। उसी प्रकार से उसको वहाँ पर वो अनुभव होता है। जब उसके प्राण निकलते हैं तन से, जब उसकी आत्मा शरीर से निकलती है तो उसके बहुत भारी कष्ट होता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसको पता ही नहीं होता है कि हो क्या रहा है उसके साथ, और बहुत भयंकर कष्ट उसको कि जैसे यमदूत प्राण खींच रहे हों, उसको ऐसा लगता है। बहुत भयंकर कष्ट उसको मिलता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कौन खींच रहा है, मेरी आत्मा कहाँ जा रही है, आत्मा को कहाँ ले जाया जा रहा है, उसको कोई पता नहीं होता है। और जो यहाँ पर दूसरे का मांस खाते हैं ना अपनी जीवन काल में, उसको तो ऐसे दुख का अनुभव होता है ना कि जैसे कोलू में पेरा जाता है, कोलू में जैसे गन्ना पेरा जाता है, लगा दिया कोलू में, उसको पेर दिया, ऐसा उसको कष्ट होता है और उसको अनुभव ऐसा होता है कि जैसे संसी से उसका मांस खींचा जा रहा हो, नोच कर उसका मांस नोचा जा रहा हो, ऐसा कष्ट मिलता है। और जो पुण्य आत्माएं होती हैं उन आत्माओं को कोई कष्ट नहीं होता है और वो आत्मा अपना यहाँ से एक शरीर छोड़ती हैं और उनका जहाँ कर्म के हिसाब से, जहाँ उनकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है, जहाँ उनका कर्म बना हुआ होता है, जो माता पिता जो परिवार मिलना होता है, जहाँ उसके कर्म संस्कार के अनुसार उसका परिवार बना हुआ है, वहाँ वो आत्मा उस गर्भ में जाती है और वो गर्भ पहले से ही वो तैयार हुआ हुआ बैठा होता है। जब उस आत्मा को दूसरे शरीर में जब प्रवेश करना होता है तो उनका गर्भ पहले से तैयार होता है। गर्भ कैसे तैयार होता है? शुरुआत में एक बेर कैसी आकृति उसकी होती है, फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। 1 महीने में उसका सिर निकल आता है, 2 महीने में उसके छोटे छोटे से हाथ पांव और मुंह ऐसा बनने लगता है और तीसरे महीने में उसके स्त्री पुरुष के चिन्ह ऐसे प्रकट हो जाते हैं और मांस आदि धातु सब प्रकट होने लगती हैं और उसके अंदर चेतना जागृत हो जाती है। तीसरे महीने में माने वो आत्मा आकर के एक सर 3 महीने का गर्भ तैयार हो जाता है, फिर आत्मा आती है और आत्मा फिर उस गर्भ में प्रवेश करती है। जैसे अपनी चेतना होती है ऐसे ही गर्भस्थ शिशु की चेतना जागृत हो जाती है। जीव तो पहले से होता है लेकिन वो पहले से बुदबुदा बन करके तैयार हो जाता है, लेकिन उसका जो आकार होता है वो बन करके तैयार हो जाता है, लेकिन आत्मा उसके अंदर प्रवेश करती है 3 महीने में। 3 महीने का जब गर्भ बन के तैयार हो जाता है तब उसके अंदर आत्मा प्रवेश कर जाती है। अब फिर धीरे धीरे करके उसका आकार बढ़ने लगता है और 5वें महीने में उसको थोड़ा थोड़ा भूख की एहसास होने लगती है, भूख की एहसास होने लगती है। वहाँ की भूखमयी तपती हुई जलन, प्यास की पीड़ा और छोटे छोटे कीड़ों का काटना
और जब छठवें महीने का हो जाता है, छठे महीने का एक झिल्ली से लिपटा हुआ दाहिनी कोख में कीड़े की तरह तड़पता रहता है। उस समय माता को कड़वे और खट्टे पाने की बहुत लालसा होती है, जिससे उसके अंगों में जाकर भयंकर जलन होती है। ये होता है भोग। वो कृमि कीड़े की तरह वो तड़पता रहता है, मलमूत्र के गड्ढे में बीच में झिल्ली से बंधा हुआ। वो जीव आत्मा सुकुमार तो होता है, वहाँ के कीड़े उसको नोचते रहते हैं और वो तड़पता रहता है। माता प्रसन्न होती है कि बच्चा जब हिलता है तो उसको लगता है कि हाँ, है बच्चा, और उसकी अंदर में वहाँ दुर्गति हो रही है, बहुत कष्ट पा रहा है। ऐसा क्लेश होता है कि क्षण-क्षण में वो बेहोश होता रहता है। माता के द्वारा खाए हुए गरम, कड़वे, तीखे, नमकीन, रूखे, खट्टे जो पदार्थ होते हैं, और यही पदार्थ पाने की इच्छा होती है माता की, क्योंकि उसको वहाँ पर कष्ट भोगना है उस टाइम पर। उसके कोमल शरीर में भयानक पीड़ा होती है जब माता कोई ऐसे पदार्थ खाती है तो। गर्भाशय की झिल्ली में लिपटा हुआ, आंतों और मलमूत्र से घिरा हुआ सिर, पेट की और पीठ और गर्दन एक कुंडलाकार होता है, जैसे 9 का अंक होता है, ऐसी आकृति गर्भस्थ शिशु की होती है। पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन, ना तो वह हिल-डुल सकता है, ना बोल सकता है। बड़ा असमर्थ दुःख को भोग रहा, चेतना पूरी आ जाती है उस टाइम पर, और इसी समय पर वो भगवान को पुकारता है, वो आत्मा भगवान को पुकारती है, गर्भस्थ शिशु वो भगवान को पुकारती है। और जब उस वो भगवान को पुकारता है तो भगवान उसको ज्ञान देते हैं, और उसी टाइम पर जब उसको ज्ञान का प्रकाश होता है तो उसको अपने सैकड़ों जन्म के पाप कर्म याद आते हैं, जो उसने जन्म लिए हैं उस आत्मा ने, कि मैंने इतने जन्म लिए थे और ऐसे ऐसे मेरे कर्म बने हुए हैं, मेरे ही कर्मों का फल है, और मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं अपने अनेक जन्मों में, अनेक जन्मों में ऐसे कर्म किए, इसलिए मुझे ऐसे कष्ट मिल रहे हैं। मैंने ऐसा उसको दुःख दिया, कैसे मैं इन कर्मों से मुक्त हो पाऊँगा? कितनी जन्मों के पाप कर्म जमा हैं। अब महान अशांति उसके शरीर में और हृदय में महान पीड़ा उसके अंदर होती है। कुंडलाकार शरीर होता है, हिल भी नहीं सकता है, बस कीड़े काटते रहते हैं, बड़ी तड़पन, बड़ी जलन, भूख प्यास की जलन होती है। अब एक और बहुत भयंकर जलन होती है, उसे स्मृति आ जाती है कितने जन्मों की, कि इतने जन्म से मैंने इतने ऐसे-ऐसे पाप किए हैं, ऐसे पाप कर्म किए हैं। अब 7वाँ महीना जब होता है तो उसे थोड़ा-थोड़ा ज्ञान होने लगता है। अब प्रसूताएँ उसको चलाती हैं, तड़पता है वो जीव। सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो जीव आत्मा जो होती है, भयभीत होकर के, और वो पुकारता है कि अगर कोई भगवान है तो मुझे एक बार यहाँ से, इस कष्ट से निकाल ले, यहाँ से निकाल ले, बहुत भारी कष्ट मिलता है। वो विनय करती है वो आत्मा भगवान से, कोई अगर भगवान है जिसने मुझे इस बंधन में डाला है, एक बार मुझे यहाँ से निकाल दे, और यहाँ से जाकर केवल और केवल भगवान का ध्यान करूँगा, भगवान का भजन करूँगा, भगवान को रोज़ याद करूँगा। जब उसको थोड़ा ज्ञान मिलता है तो वो कहता है कि प्रभु मैं बड़ा अधम हूँ। एक गर्भस्थ शिशु में स्मृति आती है। देखो, एक बात और याद रखना कि स्वयं वो आत्मा इतने कष्ट में है, वो गर्भस्थ शिशु इतना कष्ट पा रही है, और जब फिर आप गर्भ हत्या करते हैं तो आपका पाप कितना बड़ा होगा। आप सोचिए, आप विचार कीजिए। सब माताओं से विनय है, संयम से रहो, सावधान रहो। ये हत्या ऐसी नहीं कि आपके दान पुण्य से क्षमा हो जाएगी। ये जो भ्रूण हत्या है, गर्भ हत्या है, ये बहुत बड़ा अपराध होता है, और आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इससे खिलवाड़ समझते हो। कितना अज्ञान है दुनिया में। बेटी ही आज माँ है, बेटी ही बहन है, बेटी ही पत्नी बनती है, बेटी ही किसी के जीवन को धारण करने वाली बनती है।
और आपने गर्भ में देख लिया कि बेटी है, आप स्वयं माँ होकर के उसको साथ दे रही हो, उसको उसको नष्ट करने के लिए, ये बात समझ में नहीं आती। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लोगों की। अगर पुरुष का इतना महत्व है, तो अगर बेटियाँ ना हो तो तुम्हारी कौन-सी गति होगी, सोचिए ज़रा आप। जीना मुश्किल हो जाएगा आपका। आप पुरुष किस काम के रह जाएँगे? आपका अगर कोई एक अंग काट दिया जाए शरीर का तो कितना कष्ट होगा। जिस घर में एक माँ-बहन नहीं होती है, याद रखना आप इस बात को। इस बात पर आप ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं जो अपने गर्भ की हत्या करते हैं। ये वो पाप है जो अक्षम्य अपराध है। किसी की भी हत्या करना शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप कहा गया है, पर वो तो बच्चा होता है। आप सोचिए, विचार कीजिए, और जिस पाप से आप बच नहीं सकते, इसका घोर दंड आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा सावधान रहें। अगर किसी भी प्रकार से कोई गलती हो भी गई ऐसी, तो एकदम बिल्कुल समर्पित होकर के, वो भगवान के लिए समर्पण होकर के, और बिल्कुल आप प्रायश्चित कीजिए। आपको इससे नहीं तो माफ़ी मिल नहीं सकती है। दूसरा और कोई इसका उपाय नहीं है। कोई दान, पुण्य, तीर्थ स्थान इसको क्षमा नहीं कर पाएगा। आप ध्यान रखना, ये ऐसा महापाप है। अगर आप में हृदय में बहुत जलन करके, पीड़ा करके, उसका पश्चाताप करके, और रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के भगवान से बार-बार माफ़ी माँगते हैं, उस प्रायश्चित के लिए उसका प्रायश्चित करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, तभी आपको इससे कुछ राहत मिल सकती है। ये कोई पाप ऐसा नहीं है कि आपके थोड़े से दान पुण्य, 2-4 माला घुमाने से खत्म हो जाएगा। ये महा अपराध होता है। ये सबकी समझ में नहीं आती, ये बात समझ जाओ, नहीं तो आप जहाँ भी हो वहीं से आपको भ्रष्ट कर देगा। ये अपराध आपका माफ़ नहीं किया जा सकता है। अब वो जीव आत्मा भगवान को पुकारती है, मैं बड़ा नीच अधम पापी हूँ। मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं अपने जीवन में। आपने जो मुझे गति दिखाई है, ये मेरे जो आपने मुझे गति दिखाई है, वो मेरे कर्म के ही अनुसार है। आपका इसमें कोई दोष नहीं है। जब उसे अपने पूरे कर्म याद आते हैं, तो वो आत्मा इस प्रकार से भगवान से कहती है। हम जब कष्ट भोगते हैं तो भगवान से कहते हैं कि अरे हमने भगवान तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे भगवान ने कुछ नहीं बिगाड़ा, आप खुद चेक करो, खुद देखो कि हमने अपने जीवन में क्या किया है और किसका क्या बिगाड़ रहे और क्या कर रहे हैं। आप करो पाप आचरण, अब देखो जब दंड मिलता है तो कहते हैं अरे हमने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया है, और अब देखो कितनी आपने गर्भ हत्याएँ की हैं। बताते हैं लोग, हमें फ़ोन करके बताते भी हैं मैसेज से कि हमने इतने ऐसा-ऐसा किया, इतनी बार गर्भ हत्या की है, ऐसा कर लिया है, ऐसा किया है। ये आप खिलवाड़ समझते हो इस बात के लिए, ये बहुत भयावह चीज़ है, और इसके लिए आपसे बार-बार इसीलिए कहते हैं कि आपको बिल्कुल घसीट करके भ्रष्ट कर देगी। बहुत होश में रहो, भूल के भी कभी ऐसा मत करना। आप जहाँ तक भी आप सुन रहे हैं, गर्भ हत्या आप कभी मत करना, संयम से रहो, इस तरह का व्यवहार मत करो, नहीं तो आपका ये जीवन ही व्यर्थ चला जाए। इसमें तीनों को बराबर दंड मिलता है। गर्भ हत्या कराने वाला, गर्भ हत्या की प्रेरणा देने वाला, और गर्भ हत्या में सहयोग देने वाला, जो औषधि डॉक्टर या जो भी होता, तीनों की दुर्गति होगी। माता, पिता, प्रेरक और कर्ता। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर हैं तो आपको गर्भ हत्या करने का अधिकार नहीं है। आप डॉक्टर हो, दूसरे के शरीर को स्वस्थ करके निरोग करने के लिए हो, हत्या करने के लिए नहीं हो। कोई भी हमारा संविधान ऐसा आदेश नहीं करता कि आप गर्भ हत्या कर लो। ना भागवतिक और ना भारतीय संविधान ऐसा कोई आदेश नहीं करता है। अब वो जीव आत्मा कहती है कि हे प्रभु, मेरे ऐसे कर्म ही थे जो आपने मुझे दंड दिया है, ऐसा दंड जो मुझे मिला है। मैंने सुना है कि आपकी शरण में जो आता है आप उसकी रक्षा कर लेते हैं। ऐसा वो आत्मा कहती है, आपकी जो शरण में होता है वो इस भारत भूमि पर निर्भय होकर के विचरण करता है, कोई उसे भय प्रदान नहीं कर सकता है। प्रभु, मैं इस माता के उदर में माया का रास ना जानने के कारण ऐसे कर्म किए हैं कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मैं बहुत दुख पा रहा हूँ। हे निर्विकार अखंड बोध स्वरूप परमात्मा, मैं बार बार आपको नमन करती हूँ।
प्रभु परमात्मा मेरे ऊपर कृपा कर दो, कृपा कीजिए, एक बार मुझे इस गर्भ से निकाल दो। मैं यहाँ से बाहर जाकर सिर्फ आपका भजन करूँगा। निरंतर वादा करके आते हैं हम ये प्रभु से। प्रभु ने करुणा करके हमें चांस दिया है। याद रखना आप इस बात के लिए सभी लोग। प्रभु, मुझे स्मृति आ रही है कि मैंने अपने कर्मों में भटक करके और मैं कर्मों में भटकता रहा, आपसे दूर रहा, आपका ध्यान नहीं किया। अभी जो मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये मुझे अभी आपकी कृपा से तत्कालिक ज्ञान है। एक तत्कालिक वैराग्य होता है, जैसे कभी कोई कथा सुन ली अच्छी को, या फिर कोई घटना ऐसी देख ली तो लगता है कि अब तो बस भगवान का ध्यान ही करना है। ये तत्कालिक होता है, स्थायी नहीं होता है। इसको आप स्थायी बनाइए। प्रभु, आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जान रहे हो, सब कुछ जानते हैं। मैं देहधारी होकर माता के उदर मलमूत्र में, झिल्ली में फंसा हुआ माता की जठराग्नि के ताप से जल रहा हूँ। प्रभु, एक एक क्षण में यहाँ विकल होकर के केवल इंतजार कर रहा हूँ कि किस समय मुझे यहाँ से निकाला जाएगा। दीन बंधु, यहाँ से कब मैं निकलूँगा? मुझे यहाँ से स्वामी बाहर निकालिए। आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने मुझे गर्भस्थ शिशु को एक ज्ञान दिया। हे दीन बंधु परमात्मा, आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए और मैं ऐसा भजन करूँगा, आपको कभी नहीं भूलूंगा। वो गर्भस्थ बालक, वो शिशु ऐसी भगवान से प्रार्थना करता है और फिर उसका समय आता है, भगवान का आदेश होता है, तत्काल प्रसव वायु एकदम धक्का मारती है। जैसे ही प्रसव वायु धक्का मारती है तो उसको ऐसा भयंकर कष्ट होता है कि जैसे जिंदा किसी व्यक्ति की चमड़ी उतारी जाए, ऐसा माँ के गर्भ से निकलते वक्त ऐसा कष्ट होता है। वो अत्यंत कष्ट से व्याकुल होता है। उसी समय उसका वो ज्ञान का पता नहीं चलता है कि कहाँ चला गया, वो ज्ञान खत्म हो जाता है वहीं। उस समय उसकी श्वास की गति रुक जाती, जैसे किसी का गला दबा दिया जाए तो उसको कैसा लगेगा, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। पूरी की पूरी उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। उसी टाइम पर होश आया तब देखा कि वो बाहर पड़ा हुआ है, माता के उस मलमूत्र में सना हुआ विष्टे के कीड़े के समान। गर्भवास में जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो सब कुछ भूल जाता है और जैसे ही चेतना आती है तो यहाँ पर फिर रोने लगता है। वो ज्ञान कहाँ गया, वो ज्ञान दाता कहाँ गया? और वो बच्चा रोता है कि कहाँ कहाँ, कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ। वो तो रो रहा है कि कहाँ वो ज्ञान कहाँ गया है जिसके बल से मैं कह रहा था कि मुझे बाहर निकालो, और वो सब कुछ ज्ञान खत्म हो जाता है। और जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझते हैं वो उसका उत्सव मनाते हैं। बालक हुआ है और वो रो रहा है, वो ज्ञान कहाँ गया है, वो रोने लगता है। फिर वो रोता है कि कहाँ 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 गया है। जो अभी ज्ञान उत्पन्न हुआ था, जो भगवान का बोध हुआ था, वो कहाँ गया है, वो कहाँ चला गया है। अब घर परिवार के लोग उसका पालन पोषण करने लगते हैं, उसमें कोई निषेध करने की शक्ति नहीं है। मच्छर काट रहा है, दुख हो रहा, हटा नहीं सकता है बालक। उस जीव को शिशु अवस्था में जब कपड़ों में लपेट करके ऐसे लिटाया जाता है तो इतनी कोमल त्वचा होती है कि कपड़े भी उसको चुभते हैं, खुजलाहट होती है, जलन होती है, बिल्कुल कोमल त्वचा होती है उसकी। वो कुछ नहीं कर सकता है, बस रो सकता है सिर्फ। फिर ऐसे बाल अवस्था कट जाती है, फिर कुमार अवस्था आती है और यौवन अवस्था जब आती है, इनमें वो खिलवाड़ में फंस जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, चेतना चाहिए, एक गुनगुना खिलौना, एक कार ये चाहिए, उनमें मगन रहता है। देखो छोटे बच्चों को यही करते हैं, अज्ञान बस इसकी ये अवस्था कट जाती है। बड़े भाग्यशाली ऐसे भी बच्चे होते हैं कई जो तुतला के बोलते हैं, उनकी माता पिता जो मैया होती हैं वो भगवान का नाम लवाती हैं
कि भगवान का नाम बोलो, कहीं राधा बोलो, कृष्णा बोलो, राम बोलो, या फिर कई जो ज्ञान में चलते हैं तो वो बोलते हैं कि बाबा। कई छोटे बच्चे होते हैं तो बाबा, शिव बाबा कहाँ है, आत्मा कहाँ रहती है। कई बच्चों को याद दिलाते हैं, वो बच्चे बताते हैं आत्मा यहाँ है, बाबा वहाँ रहते हैं, ऊपर में रहते हैं परम धाम में। ऐसे ऐसे तो बड़े वो बहुत सौभाग्यशाली होती हैं वो आत्माएं। अब धीरे धीरे उसकी युवा अवस्था पहुंची। अब इस टाइम पर उसके अंदर एक भूत सवार हो जाता है, जवानी का भूत होता है, इस सब के ऊपर सवार हो जाता है। अगर मंत्र चल रहा, भगवान की स्मृति है ज्ञान का, तो उसके ऊपर भूत सवार नहीं होगा, नहीं तो भूत उसके ऊपर चढ़ जाता। ये कुछ भी करवा सकता है, ये भूत ही तो होता है ना। वैसे ही तो पंचभूतों का शरीर है, ऊपर से जवानी का और भूत सवार हुआ। और जवानी में फिर कोई भी ऐसा अपराध नहीं जो हो ना जाए। बड़ा भयानक इसमें स्वरूप होता है। केवल इसमें भोग, केवल भोग की दृष्टि, एक ही दृष्टि, भोग भोगना, सिर्फ वही रहता है। अज्ञान बस जब भोगों की प्राप्ति में बाधा पड़ती तो भयंकर वो क्रोध करता है, शोकाकुल होकर के हिंसा कर बैठता है। जैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, राक्षसी घटनाएं सुनने को मिलती, ये भूत होता है जवानी का। जहाँ कामना में बाधा पहुंची, क्रोध, और क्रोध में वो समझ नहीं पाता है कि मेरे जैसा ही शरीर उसका है जो मैं बर्ताव कर रहा हूँ। जैसे जैसे देह बढ़ता जाता है, पुष्ट हो जाता है, वैसे वैसे भोग वासनाएं और अभिमान बढ़ता जाता है, और वो काम परवश होकर के अपना नाश करना फिर शुरू कर देता है यौवन। और फिर वो खोटी बुद्धि वाला फिर वैसे ही पाप करने लगता है जैसे पापों के कारण उसकी दुर्गति हुई थी। और फिर जैसे वो माँ के गर्भ में आया था जिस कारण से, जिस पाप कर्म से, और फिर वैसे ही उसकी गति फिर से होने लगती है। तो ये चक्र चलता रहता है। और अगर किसी ने पुण्य कर्म नहीं किए तो फिर भी उसको वैसे ही कष्ट मिलते। इसलिए पुण्य कर्म करो, अच्छे कर्म करो, भगवान का ध्यान करो, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ओम शांति।